आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जैसा कि हम आपको लगातार कांकेर जिले के ग्राम पंचायत आमबेड़ा की आश्रित गांव बड़े देवड़ा की ग्राउंड जीरो लगातार दिखा रहे थे, जहां सरपंच राजकुमार सलाम के पिता की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया, जिसका विरोध आदिवासी समाज ने किया और मृत शरीर को कब्र से निकाल कर दूसरी जगह दफनाने ले जाया गया। हमने लगातार इस गांव की तस्वीर आपको दिखाई जो अभी तक हुआ, लेकिन पीड़ित परिवार से इस बीच किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हो पाई। इंडिया टाउन न्यूज आज पीड़ित परिवार से बात करने के लिए उनके गांव पहुंचा और जहां परिवार के सदस्य से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 दिन से चल रहे लगातार एक कब्र को लेकर विवाद ने कल बीते दिन कल भीषण रूप ले लिया और कई दो पक्षों के बीच आपस में बीते दिनों जो झगड़ा हुआ था, कल भीड़ ने कई चर्चों के साथ साथ कई लोगों के घरों को तोड़फोड़ किया, कई लोगों को जला दिया। इस बीच जो ईसाई समाज के जो अनुयायी हैं, जो बड़े तेवड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं राजमन जी, वो हमारे साथ हैं। हम जानेंगे पूरा मामला क्या है और उनसे यह भी जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तविक परिस्थितियां किस प्रकार की है। सबसे पहले तो आप ये बताइए क्या पूरा मामला था राजमन जी, आखिर इतना बड़ा विवाद कैसे पैदा हो गया? सबसे पहले तो सर मैं इंडिया न्यूज चैनल को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मेरी जो सच्चाई बात देश विदेश तक जाएगी। और मैं बता दूं ये मामला सर 15/12/2025 की बात है। समय लगभग 2 बजे की आसपास की बात है। हमारे यहाँ पिताजी का तबीयत ज्यादा बिगड़ते गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो मैंने अपने पिताजी को प्राइवेट गाड़ी कार से कांकेर जिला हॉस्पिटल कोमलदेव में लेकर लाया और जब वहां भी थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब होने लगा तो मैं सीधा उनको एडमिट करवाया कोमलदेव हॉस्पिटल में और वहां उनके लिए सुविधा ऑक्सीजन की सुविधा हुआ, तो पर भी उनको सांस लेने के लिए दिक्कत हो रहा था। फिर डॉक्टर से मैं बातें किया और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है करके उन्होंने इंजेक्शन ये सारे टेबलेट सारी चीजों की व्यवस्था किया, परंतु कंट्रोल नहीं हुआ, तबीयत और बिगड़ते गया। और उसके बाद समय लगभग 6-7 बजे की बात है, मेरे पिताजी चमराराम सलाम की वहीं डेथ हो गई। और मैं डेथ होने के बाद भी मैं वहां के डॉक्टर मैडम से पूछा, सांस रुक गया मैडम, आप थोड़ा जाकर देखिए। तो उन्होंने आकर बेड में जब देखने के बाद आधा 1 घंटा के बाद उन्होंने मृत घोषित कर दिया। और इस बात को मैंने वहीं से मोबाइल के माध्यम से हमारे बड़े तेवड़ा में जितने भी जो प्रमुख हैं मेरे घर परिवार के हैं, मैं बता दिया कि मेरे पिताजी का डेथ हो गया, आप घर में सारी चीजों की बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि गांव में हमारे ज्यादा रात्रि के समय ठंड के दिन में आग जलाते हैं सर, उनको बता दिया आप आग जला दीजिए। तो हमारे घर वाले ही सारे व्यवस्था किए थे। मैं उनको लेकर लगभग 15/12/2025 को 10 बजे के आसपास अपने गृहग्राम रात्रि के समय बड़े तेवड़ा में मैंने उनको पहुंचाया। उसके बाद बात क्या कि वहां के ग्राम के प्रमुख जैसे होते हैं पटेल, गायता, ग्राम विकास सभी, और उनसे बातें क्या कि कल 16 तारीख को आप मेरे घर में आना, हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें बात फंसा हुआ है। हम तो प्रार्थना दुआ जाते हैं तीनों भाई, परंतु मेरा एक और बड़ा भाई है राम सिंह सलाम, वो गांव के रीति रिवाज के रूढ़ी प्रथा के अनुसार चल रहा है और मेरा पिताजी भी प्रार्थना दुआ नहीं जाता, गांव की रूढ़ी प्रथा के अनुसार मानता है और मेरे माँ भी। तो बातें करेंगे। तो उन्होंने
16 तारीख को लगभग 8 बजे के आसपास मेरे घर आया सुबह। तो बात हुआ सर उसमें कि मैंने यही कहा, क्योंकि मेरा पिताजी के लिए आप कफन दफन के लिए जगह दीजिए। मेरे बड़ा भाई है, वो नीति आदिवासी रीति नियम के अनुसार, गांव के जो रूढ़ी परम प्रथा के अनुसार आपके साथ रहेंगे, और जो भी खर्च होगा, जो देने को होगा, हम देंगे, हम तीनों भाई, क्योंकि हमारा पिताजी है, हम खर्च करेंगे। परंतु रही बात, एक बात है कि हमको उस बाप ने पैदा किया, पालाया, बढ़ाया, सब कुछ किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, परंतु अंतिम समय हम एक मुट्ठी मिट्टी डाल देंगे, बस हमारा कर्ज चुका जाएगा। ऐसे हमने बात की है सर। परंतु उन्होंने एक मेरे साथ जो चुनाव में जो हारा था सुकुड़ूराम आचले, और उस समय जो चुनाव की बात कही जाए, उनको 123 वोट मिला था, मुझको 214 वोट, मैं फुल बहुमत से विजयी हो गया। उस समय से उनको खुन्नस निकालना था कि हम किस जगह इनको गलती करें। इसी समय को देखते हुए उन्होंने बोले कि नहीं, हम हमारे रीति रिवाज के अनुसार करेंगे तो हम आपको कफन दफन में सम्मिलित होने नहीं देंगे, मिट्टी भी डालने नहीं देंगे। ऐसे बात की सर। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो, परंतु आप एक मान लीजिए, आप इतने ग्राम के लोग हो तो आप कुछ तो बात कीजिए। तो उन्होंने यही बात रखे, क्योंकि अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, मामला ऊपर से, ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे दबाव होता है। तो ये बात रखे। तो मैं सीधा सर्व समाज के जो अध्यक्ष है मनोज गोटा, सचिव है मंगलू हिड़को, इनसे मोबाइल से बाकायदा रिकॉर्ड है मेरे पास सर, मैं उनसे बात किया। उन्होंने उस दिन बोला कि 16 तारीख को वीर नारायण सिंह का शहीद दिवस है, हम उनका मैनेजमेंट में लगे हैं, हम नहीं आ सकते बड़े तेवड़ा, आप जैसे गांव के हिसाब से आप कीजिए। तो मैं समय को देखते देखते सर, मेरे जो बड़े भाई राम सिंह था, और मैं सारे क्या कर लूंगा अकेला करके, मसीह भाइयों को मैंने बुला लिया, और उनके ही नीति और नियम के अनुसार उनको सामने करके अपने निजी बाड़ी पट्टे के जमीन में कफन दफन करवा दिया सर। परंतु आरोप तो ये भी लग रहा है कि आपने ईसाई धर्म की रीति के अनुसार आपने पूरा कफन दफन करवाया। वो तो तुरंत का मामला है सर, उस दिन तुरंत का मामला है। हमने कुछ नहीं, केवल मिट्टी में डाल दिए, और मिट्टी बोल के सभी लोग हमने डाले, ये बात है सर। तो ये तो आदिवासी परंपरा में भी इसी प्रकार की हाँ, ये प्रथा रहती है। एक बात बोल दूं सर, क्योंकि अगर दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति अगर मर भी जाए, तो अगर उनको निमंत्रण उस कार्यक्रम में करे, तो उस जगह सभी धर्म के लोग क्या मिट्टी डाल देते हैं अंतिम के समय सर। बिल्कुल। हाँ, तो मैं भी इसी बात को ग्राम के जितने प्रमुख लोगों को कहा कि अंतिम के समय में मुझे दूर से मिट्टी डालने के लिए दे देना, तो जितना भी जो मेरे पिताजी का कर्ज है मैं चुका दूंगा। तो आखिर ये विवाद पूरा कहाँ से उत्पन्न हुआ? जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये लगातार आरोप लग रहे थे कि जो सरपंच है वहां के, चूंकि आप वहां पर ईसाई धर्म के अनुसार वहां पर वो करते, तो आखिर विवाद शुरू कहाँ से? जी बात सर, ये सीधा 16 तारीख का बात हुआ सर। 16 तारीख के 5-6 बजे के आसपास इन्होंने भीड़ इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद चिल्लाते चिल्लाते जहां हम लोग कफन दफन किए थे, वो आसपास तक, मेरे बाड़ी के आसपास तो पहुंचे। कौन चिल्ला, कौन था इस भीड़ में? वो सर्व समाज के जितने भी लोग अनुयायी थे वो लोग। हाँ, वहां थे सर गुप्तेश सुसंडी, और कहना चाहिए श्याम सिंह सरफे, सुकुड़ूराम आचले, रविंद्र मंडावी, अन्य बहुत नाम है सर, जिनका नाम लूंगा बहुत समय हो जाएगा, और अन्य में नाम मैं कागज में लिख कर दे भी दिया हूँ उनका नाम। और उस दिन पुलिस प्रशासन कमी होने की वजह से भी उन लोगों को रोक लिया। रोकने के बाद इन्होंने और बड़ा रणनीति सीधा 17 तारीख को बना लिया। 17 तारीख को हमने सुबह अपने लोगों को बुलाकर हमने जब किए हैं, तो जो बैठकर हमने चर्चा करेंगे और हो सके विधि विधान में पूरा करेंगे करके हमने उस दिन सबके लिए भोजन बनाए थे सर। 17 तारीख की बात है, और हम एक आम पेड़ छांव के नीचे हम लोग बैठे थे, और साथ में मेरे साथ जो भीम आर्मी के, मैं अभी वर्तमान में केवल चयनित मुझे किए हैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष, परंतु ऐसे सारे लोगों को मैंने बुलाया क्योंकि मेहमान के रूप में मेरे यहाँ आए थे, क्योंकि घटना घटा था, मेरे से परिचित है। हाँ, बिल्कुल, तो आते ही। हाँ, मैं बुला लिया उनको, निवेदन किया, तो आए थे सर। लगभग मेरे यहाँ 100 से 150 के आसपास भीड़ था, और हमने आम पेड़ के नीचे बैठे थे। बैठने के बाद इन्होंने लगभग 300 से 400 भीड़ लेकर फिर उसी 2-3 बजे के आसपास है 17 तारीख को चिल्लाते चिल्लाते आए
जय सेवा करके चिल्लाते आए सर। आने के बाद जो पक्की जो मरकट जो बना था उनको तोड़फोड़ किए। तोड़फोड़ करने के बाद हम लोग शांत स्वभाव में आम पेड़ के नीचे हमने बैठे थे, तो इन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर बोले कि चल जो बैठे हैं इनको चल दौड़ा दौड़ा के मारते हैं करके। जब ये सारे लोग सीधा हम जिस स्थान में बैठे थे वहां आए और हम लोगों को सर दौड़ा दौड़ा कर मारे। उसी दौरान मेरे बड़ा भाई राम सिंह सलाम पीछे से पिछड़ गया, उनको सुकड़ू राम आचले ने लाठी से सिर में मार दिया, गंभीर चोट आया है सर। और उसी ने उसी समय चिल्लाया कि मुझे मार रहे करके। मैंने वापस पलट कर आया, बचाने के चक्कर में मुझे भी डंडा पड़ा। भी ये जो निशान थोड़ा दिखाएंगे कैमरा में, ये जो निशान, ये निशान दिख रहा है। हाँ ये निशान है सर, उसी जो सुकड़ू राम के ही डंडा ही मुझको लगा सर। उसके बाद सीधा एक रविंद्र मंडावी, उसने भी हमारे यहाँ भाभी ललिता सलाम को सर में मार दिया। उनका तो अभी सर आमाबेड़ा हॉस्पिटल में भर्ती था, उनको सिटी स्कैन के लिए कोंडागांव भेज दिया गया है। तो हमने फिर चिल्लाए रुक जाओ सभी लोगों करके। उन्होंने हमारे जितने भीड़ में जो साथी थे वो लोग वापस आए, भीम आर्मी की टीम वापस आए। उसके बाद पलटवार किए। हो सकता है वो हमारे साथ नहीं रहते तो शायद हमारा वही लाश बिछा जाता। मतलब कहीं ना कहीं आपने अपना बचाव, हाँ बचाव के लिए हमने ये सुरक्षा की है। उसके बाद उनको हम भी हमारी साइड से भी कहना चाहिए लाठी चार्ज हो गया सर। ये 17 तारीख की बात हुआ। उसके बाद 17 तारीख को रात भर भी ये माहौल चलता रहा मेरे बड़े तेवड़ा में। बात आई सीधा 18 तारीख को, और उस दिन 18 तारीख के एडिशनल एसपी कांकेर एसडीएम अंतागढ़ एसडीएम आए, मुझे अलग ले जाकर समझाने लगे। बोले कि ठीक है सर, हमने जैसा वैसा अपने निजी पट्टे की जमीन में मेरे पिताजी को हमने कफन दफन कर दिए हैं। अगर आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार करना है तभी भी उस जगह में कीजिए, परंतु मेरे पिताजी का डेड बॉडी को निकाल कर दूसरे जगह में मत ले जाइए। इस बातों को हमने समझाइश किया। और साथ में सबसे ज्यादा मैं बता दूं सर, इस मामला में आदिवासियों को तो नाम आ रहा है, परंतु सबसे ज्यादा उस्काने का काम बाहरी व्यक्ति, कहना चाहे आरएसएस, बजरंग दल, कई जनप्रतिनिधि जैसे जिला पंचायत सदस्य लोग उसमें सम्मिलित होकर राजनीति का रोटी सेकने का काम किए हैं। उनकी वजह से हमारे आदिवासियों का इसमें बदनाम हुआ है सर। और बता दूं कल 18 तारीख की बात, इन्होंने डेड बॉडी को निकाले। डेड बॉडी को निकालने के बाद भी हमने शांत रहा, और इन्होंने डेड बॉडी को निकालने के बाद भी फिर से आमाबेड़ा से वापस आने के बाद मेरा घर को तोड़फोड़ कर दिए। जहां मैं प्रार्थना सभा रख रहा था उसमें भी तोड़फोड़ कर दिए, पेट्रोल डाल के आग जला दिए। मतलब कहना चाहिए मेरे घर में अब तक मैं नहीं गया हूं, दूसरे लोग बता रहे हैं लगभग मेरे घर में समथिंग, क्योंकि मैं पर सप्ताह में पेमेंट लेबरों को करता हूं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता हूं, रेती गिट्टी ये सारी चीजों का काम करता हूं। लेबर लोगों को मैं सप्ताह में पेमेंट करता हूं। मेरे यहाँ समथिंग नगद पैसा 4 लाख रुपए के आसपास था। राजवन जी, एक बड़ा सवाल है जिस प्रकार से लोगों, क्योंकि अभी आपने बहुत काफी चौंकाने वाला खुलासा किया कि यह पूरे आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार हुआ, ईसाई धर्म के अनुसार उनकी मौत दफन नहीं। ये सबसे बड़ा ज्वलनशील सवाल है। दूसरा ज्वलनशील सवाल ये है कि कल जिस प्रकार से 45 गांव से लोग जो वहां पर आए थे, उनका जिला प्रशासन ने वहां पर तो जो शव था, जो आपके पिता का जो मृत शरीर था, जो पार्थिव शरीर था, उसको फिर से वापस से कब्र से उखाड़ लिया। और कहाँ उसको वो किया गया, क्या इस बात की जानकारी है, या फिर कोई अनुमति दी गई, या फिर कोई जानकारी दी गई थी? कल की बात है सर, जब मेरा पिताजी का डेड बॉडी को उस स्थान से हमने जहां कफन दफन किए थे वहां से निकाल कर लेके गए, तो सर्व आदिवासी समाज के लोग उग्र हो गए थे सर। वहां से हम किसी तरह बच के वहां से हम निकल गए सर। अभी कहीं दूसरे स्थान में हम लोग हैं, क्योंकि हमको भी अगर हो सकता है रात भर ये लोग घूम रहे हैं, आज हमारे साथ भी घटना होगा करके हमने हम बच के वहां से निकल गए। मेरे को ये पता नहीं मेरे पिताजी का डेड बॉडी अभी कहाँ पड़ा है, क्योंकि मेरे बिना अनुमति बिना सहमति के इन्होंने डेड बॉडी को उखाड़ लिया। एक और आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आपने बताया पूरा राजनीतिक देश नजर आ रहा है,
क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इसमें पुलिस प्रशासन, चूंकि आपने कभी किसी को शिकायत की थी, लगातार आज चौथा दिन है इस पूरे जो घटनाक्रम का, ये चौथा दिन है, तो इस बीच में क्या पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने आपने शिकायत की, और अगर की तो किस प्रकार की उनकी भूमिका अभी तक आप लोगों को नजर आ रही है? हाँ, क्या है सर, हमने एक बार सूचना डाल दिए थे क्योंकि माहौल निर्मित हो रहा है, ऐसा सूचना डाल दिए थे, परंतु पुलिस के द्वारा थोड़े बहुत तो हमारी सुरक्षा किया, नहीं किया मैं ये नहीं बोलूंगा, परंतु उतना भीड़, उतना तादाद को देख के वजह से पुलिस भी पूरा घबरा गई। उसके वजह से आज हमारे बड़े तेवड़ा गांव, क्या पूरे हमारा क्षेत्र का माहौल एकदम खराब है सर। कल भी एक आखिरी सवाल है, कल भी जिस प्रकार से भीड़ उग्र हुई, तो ऐसी भी खबरें सामने आ रही कि कई लोगों के, एक आप ही के नहीं, कई लोगों के घरों में तोड़फोड़ किया गया, लगभग आपके चर्च को मिला के 3 चर्चों में आगजनी की गई है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो क्या पूरी स्थिति है, आपको किस प्रकार से जानकारी लोगों के द्वारा? हाँ जी सर, मैं उस क्षेत्र के बारे में भली भांति जानता हूँ। जब जहाँ प्रार्थना सभा में लग रहा था उसको तोड़फोड़ किए, और मेरे घर को तोड़फोड़ किए, उसके बाद सीधे अमाबेड़ा गए। अमाबेड़ा मोजिस का एक प्रार्थना सभा लगाया था, जो पक्की मकान जो बना था प्रार्थना सभा, उनको तोड़फोड़ किए। उसके बाद शिवा मैडम, उनका भी प्रार्थना सभा जो लगा रही थी उनको भी तोड़फोड़ किए सर। मतलब कहना चाहिए सारे हमारे अमाबेड़ा क्षेत्र में जितने भी प्रार्थनाएं जो सभा चल रही थी उनको सारी चीजों को आग जलाकर ध्वस्त कर दिए। तो ये थे हमारे साथ जो बड़े तेवड़ा के जो सरपंच है, जो ईसाई धर्म के अनुयायी है, राजमन जी। इनसे हमने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, और सिर्फ एक झूठ के वजह से, एक राजनीतिक द्वेष के वजह से यह पूरा 4 दिन से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और जिस प्रकार से राजमन जी के अनुसार अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से यह सिर्फ एक द्वेष निकालने के लिए यह पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अब यह देखना होगा कि चूंकि राजमन जी के बारे में बता दूं कि राजमन जी इस वक्त कहीं बाहर है, और हमने विशेष उनसे संपर्क साधकर उनसे हम लोगों ने उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमारे इंडिया टाउन न्यूज के जो दर्शक हैं वो राजमन जी का भी पक्ष जानना चाह रहे थे, परंतु किसी कारणवश हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। पर आज राजमन जी ने कई अहम चौंकाने वाले खुलासे किए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार या तो बस्तर इसी प्रकार से जलता हुआ रहेगा, या फिर एक बार फिर बस्तर कांकेर में शांति की स्थापना होती है। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रवि कुमार सोनकर। तो देखा आपने जिस तरह के हालात गांव में पैदा हुए, और जिस तरह से पीड़ित परिवार और ईसाई समाज ने इन 4 दिनों में जो कुछ सहा है, इंडिया टाउन न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर दर्शकों को हकीकत बताने की कोशिश की। हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।